हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं बाल्डनेस के बारे में, यानी कि जिसको आप गंजापन या टकलापन भी कहते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग कमेंट में बोलेंगे कि सर आपके बाल थोड़े से जा रहे हैं इसलिए आप ये टॉपिक तो लेके नहीं आए। इसका जुडिशरी से क्या लेना देना, इसका लॉ से क्या लेना देना है। और आज हम इसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं। और मेरे जो बाल जा रहे हैं उसके लिए मैंने कुछ उपाय किए, मैं अपडेट दूंगा कि क्या है उसका अपडेट। ठीक है, चलिए बात करते हैं आज हम बाल्डनेस के बारे में। और आज हम दो डायमेंशंस को कवर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसी इशू के बारे में। ये एक ऐसा इशू है कि अगर आप कभी किसी व्यक्ति को इन नामों में से किसी एक से बुलाएं तो वो कुछ खासा बुरा मान जाता है। आज के इस वीडियो में हम ये पता करेंगे कि वो जितना बुरा मान सकता है उसमें उसके पास कानूनी रेमेडी क्या है, वो क्या लीगल एक्शन ले सकता है और कितना सीरियस ऑफेंस ये बन सकता है। और दूसरी हम बात करेंगे देश दुनिया की। आज की ये स्टोरी इंडिया के बाहर की है और हम बात ये करने वाले हैं कि अगर हमने बहुत सारी ऐसी कहानियां सुन रखी हैं जहां पे हम देखते हैं कि कोई एक देश है जहां पे एक ऐसा कानून है जहां पे किसी जानवर को 5 साल की कैद हो जा रही है, किसी चिड़िया को फांसी पे सजा सुनाई जा रही है। इस सिचुएशन में हम ये देखने वाले हैं कि कोई दूसरा देश भी ऐसा है क्या जहां पे इस बाल्डनेस के इशू को बहुत सीरियसली लिया जाता है। और अगर आपने किसी को गंजा, टकला या ऐसे किसी नाम से बुला दिया तो वो एक बहुत ही सीरियस ऑफेंस बन सकता है। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और समझने की कोशिश करते हैं। ये बात है कहां की? यूके की। ये उत्तराखंड नहीं है, ये है आपका यूनाइटेड किंगडम। तो यूके की हाई कोर्ट ने रिसेंटली ये बोला है कि अगर आप कभी किसी व्यक्ति को बाल्ड बोलते हैं यानी कि गंजा बोलते हैं तो वो एक हैरासमेंट होगा। लेकिन ये कौन सा हैरासमेंट होगा सर? सेक्सुअल हैरासमेंट। और यही वो रीजन है जिसके कारण मैं इस वीडियो को कवर कर रहा हूं, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीगल प्रोविजन है। सेक्सुअल हैरासमेंट हमारे देश में और पूरी दुनिया में एक बहुत ही सीरियस ऑफेंस है। और किसी व्यक्ति को बाल्ड बुलाना नॉर्मली हमारे कॉन्सेप्ट में क्लियर नहीं करता कि वो सेक्सुअल हैरासमेंट कैसे होगा। लेकिन यूके की हाई कोर्ट ने इस बात की रीजनिंग भी दी है और इसके पीछे एक बड़ी फनी स्टोरी भी है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये पूरा मामला। बात है 2019 की। हाँ, 19 की बात है, लेकिन खिंचते खिंचते बहुत आगे तक आ गई। एक व्यक्ति थे टोनी नाम के, जो कि एक इलेक्ट्रीशियन थे और ये जो है ब्रिटिश बंग कंपनी में काम करते थे। इन्होंने इस बात का आरोप लगाया कि इनके बॉस ने इनको हरास किया है। हरास कैसे किया सर? एलिजिडली ये बात बोली गई कि इनके बॉस ने इनको स्टूपिड, बॉल्ड बोला और आगे एक कोई गाली थी। अब कोई इंग्लिश की गाली समझ लीजिए। अब इस सिचुएशन में उन्होंने गाली को ऑफेंस नहीं माना, लेकिन बाल्ड शब्द को काफी ज्यादा सीरियस ऑफेंस बोल दिया कि आपने मुझे गंजा बोला कैसे। अब इस बात को उन्होंने सामने जाके कंप्लेन करी और बोला कि मेरा हरासमेंट हुआ है। उन्होंने तुरंत एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल के सामने क्या किया सर? अंडर यूके के इक्विटी लॉस के तहत एक कंप्लेन दायर करी। अब इस सिचुएशन में आगे क्या होता है सर? इसके बाद कोर्ट अपनी फाइंडिंग देने पे आती है। लेकिन फनी पार्ट यहीं पे है, ये कोर्ट जो कि फाइंडिंग दे रही थी इसका आगे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ और इस कोर्ट में जो जजेस थे उसके कारण ये स्टोरी थोड़ी सी लोगों को फनी लगने लगी। मैं आपको बताता हूं कैसे। यहां पे कोर्ट ने इस बात को रूल किया कि किसी व्यक्ति को बॉल्ड कहना वो सेक्सुअल हरासमेंट हो सकता है। क्यों हो सकता है सर? उसके बारे में बाद में बात, लेकिन कैसे होगा? यूके के अंदर जो इक्वालिटी लॉज हैं 2010 के, उसके तहत इसको सेक्सुअल हरासमेंट बोला जा सकता है। कोर्ट ने इनिशियल रूलिंग तो यही दे दी। इसके बाद कोर्ट ने इसकी रीजनिंग में यह कहा कि ट्रिब्यूनल को यह बात पता चली है कि बाल्डनेस यानी कि गंजापन एक ऐसा ट्रेट है जो कि ज्यादा प्रेवलेंट है मेन में और वुमेन में कम है। यानी कि एक जेंडर स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, यानी कि केवल मेल ही ऐसे हैं जिनके अंदर आप बाल्डनेस देखेंगे। यानी कि ये सेक्स रिलेटेड इशू है। सेक्स रिलेटेड मतलब कि आपका जो जेंडर है, आपका जो सेक्स है, उसके तहत ये रिलेटेड इशू है। और इसीलिए ये जो वर्ड बाल्ड है ये एक प्रोटेक्टेड कैरेक्टरिस्टिक आपका कैरेक्टरिस्टिक है किसी सेक्स का, किसी स्पेसिफिक सेक्स का। और इसीलिए इस सिचुएशन में आप कभी भी किसी भी व्यक्ति को बाल्ड अगर बुलाते हैं तो वो एक सेक्सुअल रिमार्क होगा। और अगर एक सेक्सुअल रिमार्क है जिससे वो हरास हो रहा है तो वो सेक्सुअल हरासमेंट होगा। और इसीलिए कोर्ट ने इस बात को रूल किया कि ये जो इस तरह का शब्द का इस्तेमाल है वो ऑफेंसिव है, ह्यूमिलिएटिंग है और उसके साथ ही साथ एक वर्क एनवायरनमेंट को डिग्रेड करता है। और इसीलिए सामने वाले व्यक्ति को पिनलाइज किया गया और उसको कंपनसेशन पे करने बोला गया। लेकिन जब ये जजमेंट बाहर आया, जब ये फैसला बाहर आया तो लोग बहुत इसको फनी वे में लेने लगे। लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे थे कि ये गलत बात है, सेक्सुअल हरासमेंट एक सीरियस ऑफेंस है, उसमें कोई सेक्सुअल रिमार्क होना चाहिए। लेकिन इस सिचुएशन में जो ट्रिब्यूनल का फैसला था वो तो था, तो लोगों ने इसके अंदर डीप डाइव करना शुरू किया। तो जब लोगों ने डीप डाइव किया तो उनको पता चला कि जो रूलिंग पैनल था उसके अंदर 3 मेल जजेस थे जो खुद भी बाल्ड थे। और इसीलिए उन्होंने बोला कि सर इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि ये जजमेंट शायद इसीलिए आया क्योंकि जो जजेस थे उसमें से 3 जज तो खुद बाल्ड थे, इसलिए उन्होंने ऐसा रिमार्क दे दिया। ये गलत है और ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं मानी जा सकती। अब सवाल ये उठता है कि अगर आपके साथ कभी ऐसा हो या आप किसी के साथ ऐसा करें तो क्या आप इसको एक सेक्सुअल हरासमेंट मानेंगे? इसके लीगल बेसिस को समझते हैं। लीगल बेसिस इस चीज का शायद थोड़ा आंसर सही से दे दे। यूके के पास एक इक्वालिटी एक्ट है 2010 का जो कि इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट करता है हरासमेंट से, जो कि प्रोटेक्टेड कैरेक्टरिस्टिक की आती है।
और जिसमें सेक्स भी एक पार्ट है, यानी कि कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि आपके लिए एकदम यूनिक है। जैसे कि अगर एक मेल है और उस मेल के अंदर कोई एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो केवल मेल्स में पाई जाती है, और अगर कोई उससे रिलेटेड आपको ह्यूमिलिएट करे तो वो सेक्स रिलेटेड हरासमेंट होगा और इसीलिए उसको सेक्सुअल हरासमेंट माना जा सकता है। और हरासमेंट की डेफिनेशन वहां पे ये कहती है कि कोई भी ऐसा अनवांटेड कंडक्ट जो कि किसी प्रोटेक्टेड कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर किया जाए फॉर द पर्पस और इफेक्ट ऑफ वायलेटिंग डिग्निटी और क्रिएटिंग अ हॉस्टाइल एनवायरनमेंट, जो कि किसी इस पर्पस से किया जाए कि आपकी डिग्निटी को खराब किया जाए या माहौल को खराब किया जाए, तो उसको हम हरासमेंट बोलते हैं। और इन्हीं दोनों लॉजिक को अप्लाई करके ट्रिब्यूनल ने किसी व्यक्ति को बाल्ड बुलाना एक सेक्सुअल हरासमेंट का ऑफेंस माना। और आउटकम क्या होता है? आउटकम यह होता है कि भाई इसको सेक्स रिलेटेड हरासमेंट माना जाता है, फिन को कंपनसेशन मिल जाता है और पूरा का पूरा दुनिया इस खबर से रूबरू हो जाता है और उसको क्रिटिसाइज करने लगता है। आपको इस मैटर पे क्या लगता है? अपनी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग लॉज भी हमें पढ़ने चाहिए। और आपको क्या लगता है, इंडिया में अगर ये सिचुएशन होती तो क्या इसको सेक्सुअल हरासमेंट माना जा सकता था? अगर हां तो कौन से कानून के अंतर्गत, अगर ना तो कौन से कानून के अंतर्गत नहीं माना जा सकता था? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को एंड करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप प्रांजल सिंह अनअकैडमी को फॉलो नहीं किया है तो उसको फॉलो कर लीजिए। मुझसे जुड़ी हुई सारी अपडेट्स आपको यहीं मिल जाएंगी। और हम आपको दे रहे हैं आजादी का महाबोनस, 15 अगस्त का स्पेशल 60% का डिस्काउंट और उसके साथ ही साथ 1 साल का फ्री एक्सटेंशन अनअकैडमी की तरफ से हमारे सभी जुडिशरी सब्सक्रिप्शंस पे, जिसके लिए आपको हमारा कोड पीएस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ये ऑफर वैलिड है केवल 14 अगस्त तक, तो उसको प्लीज अवेल करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ हमारी छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड जुडिशरी की जो टेस्ट सीरीज है वो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे मात्र ₹1 में मिल रही है। इसको भी ज्वाइन कीजिए और अपनी अनअकैडमी की जर्नी को शुरू कीजिए और अपने इस जजशिप की जर्नी को भी बूस्ट कीजिए। साथ ही साथ आप सबकी हेवी डिमांड थी कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ही क्लास में खत्म करिए, तो विशाल सर ने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। एक क्लास कॉन्स्टिट्यूशन खल्लास 14 अगस्त को शुरू हो रहा है आपके लिए। वीडियो ऑलरेडी शेड्यूल्ड है, नीचे लिंक है, जाइए जाके उसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने इस कॉन्स्टिट्यूशन के डाउट को क्लियर कीजिए। और साथ ही साथ अगर आप में से कोई इस ऑफर को अवेल करके बैच को ज्वाइन करना चाहता है तो हमारी जज्बा बैच ऑलरेडी लाइव है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, जिसमें आपको फ्लैट 60% ऑफ और 12 मंथ का एक्सटेंशन मिलता है। और इसके लिए भी आपको मेरे कोड पीएस का इस्तेमाल करना होगा। मिलते हैं आप सबके साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।